आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमैर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामाराव ने आज तेलंगाना सरकार पर मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना पर स्पष्टता की कमी का आरोप लगाया। हाइड्रा पर अपने विचार व्यक्त करते हुए केटीआर ने कहा, मेरे लिए हाइड्रा बिल्डरों और व्यापारियों को ब्लैकमेल करने और उनसे पैसे ऐंठने का एक उपकरण जैसा लगता है। उन्होंने आगे कहा कि हाइड्रा का गठन कुछ परियोजनाओं को लक्षित करने और गरीबों को परेशान करने के लिए किया गया है। तेलंगाना सरकार के अनावश्यक फैसले लोगों के लिए समस्या पैदा कर रहे हैं। तेलंगाना भवन में बीआरएस विधायकों और एमएलसी के साथ बैठक में विधायक राजन्ना सिरसिला ने जोर देकर कहा कि पार्टी लोगों के बीच मूसी रिवर फ्रंट विकास के बारे में जागरूकता पैदा करेगी। 15 अक्टूबर को केटीआर पर तेलंगाना सरकार द्वारा मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत 1.5 लाख करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया गया था। उन्होंने दावा किया कि कुल रकम का 25,000 करोड़ रुपए दिल्ली भेजा जा रहा है। कांग्रेस नेता अथराम सुगुना की शिकायत के आधार पर उटनूर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। कथित फोटो फार्मिंग मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसने हाल ही में कांग्रेस और विपक्षी बीआरएस के बीच राजनीतिक टकराव पैदा कर दिया था। निजामाबाद जिले के कोनापुर के पूर्व सरपंच देवन्ना और जगतियाल जिले के रायकाल के एक व्यवसायी महेश को साइबर अपराध पुलिस ने एक आधिकारिक सरकारी कार्यक्रम की तस्वीरों से छेड़छाड़ करने के आरोप में हिरासत में ले लिया, जहां भाजपा मेडक सांसद एम रघुनंदन राव ने तस्वीरें खींची थी। हाल ही में अपने निर्वाचन क्षेत्र की यात्रा के दौरान वन मंत्री कोंडा सुरेखा को हाथ से बुने हुए स्कार्फ से सम्मानित किया। सुरेखा द्वारा टॉलीवुड अभिनेताओं अक्किनेनी नागा चैतन्य, समंता रुथ प्रभु, नागार्जुन और अक्किनेनी अमला के निजी जीवन को घसीटने के जाने के बाद यह मुद्दा एक बड़े विवाद में बदल गया था। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी की कार के काफिले पर चुनावी प्रचार के दौरान जनपद हापुड़ में 3 फरवरी 2022 को फायरिंग के संबंधित मामले में आज हापुड़ पहुंचे। पुलिस के कड़े सुरक्षा प्रबंध के बीच एडीजे 2 न्यायालय पेश हुए। इस घटना से एक बार फिर राजनीतिक हिंसा के मुद्दे को सुर्खियां मिला दिया है और चुनावी माहौल में नेताओं की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित कर दिया है। आपको बता दें कि हापुड़ के पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र के NH9 के छिजारसी टोला प्लाजा पर 3 फरवरी 2022 की शाम करीब 5:30 बजे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं लोकसभा सदस्य असदुद्दीन अवैसी की कार पर फायरिंग करने के मामले में गौतम बुद्ध नगर के बादलपुर गांव के सचिन और सहारनपुर के शुभम पकड़ा गया था। इसके पास से अवैध पिस्टल मिली। पुलिस की पूछताछ में दोनों ने बताया कि वह काफी समय से दोस्त हैं। वही फायरिंग की घटना पर सांसद के असदुद्दीन अवैसी प्रतिनिधि यामीन खान की तहरीर पर थाना पिलखुआ में धारा 307 IPC और 7 CLA अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। दोनों आरोपी सचिन और शुभम को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस घटना में प्रयुक्त कार भी बरामद कर ली गई थी। प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने का कांग्रेस नेता लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेसी चुनाव के बाद उनके सदन में जाने और किसी पद के साथ सरकार में भागीदारी चाहते हैं। मंगलवार को चुनाव आयोग ने खाली हुई वायनाड लोकसभा उपचुनाव के तारीख का ऐलान कर दिया। यहां 13 नवंबर को फिर मतदान होंगे। कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी को उनके पहले चुनाव में वायनाड लोकसभा सीट से मैदान में उतारने का फैसला किया है। फिलहाल प्रियंका गांधी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव और पूर्वी उत्तर प्रदेश की कांग्रेस प्रभारी हैं। वो अक्सर बड़े मुद्दों पर मुखर रहती हैं। बता दें कि बीते लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वायनाड और यूपी की रायबरेली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था। वह दोनों सीट जीत गए थे। इसके बाद उन्होंने रायबरेली की सीट पर बने रहने का निर्णय लिया और वायनाड की सीट छोड़ दी। अब इस सीट पर उपचुनाव की तारीख की घोषणा हो गई है। बता दें कि प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस दक्षिण में पार्टी के वोट बैंक को और मजबूत करना चाहती है। 371 करोड़ के कौशल विकास घोटाले में आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू को ईडी ने क्लीन चिट दे दी है।
टीडीपी के अध्यक्ष और सीएम नायडू को इसी स्कैम में तत्कालीन वाईएस जगनमोहन रेड्डी सरकार में 53 दिन जेल में बिताने पड़े थे। 9 सितंबर 2023 को सीआईडी टीम ने नायडू को सुबह नंदघारे से गिरफ्तार किया था। चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ साल 2021 में एफआईआर दर्ज की गई थी। सीआरपीसी की धारा 50 1 और 2 के तहत चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी की गई थी। नायडू 31 अक्टूबर 2023 को जमानत पर जेल से बाहर आए थे। अब दोबारा सीएम बनने के बाद नायडू को ईडी ने क्लीन चिट दे दी है। तमिलनाडु के चेन्नई और अन्य इलाकों में मंगलवार को भी रुक रुक कर बारिश होती रही। लगातार बारिश और आंधी तूफान के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। आंधी से कई जगह पेड़ उखड़ गए और कई इलाकों में पानी भर गया। लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्याओं से जूझना पड़ा। बेंगलुरु में भी भारी बारिश के चलते लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। मौसम विभाग ने तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश समेत साउथ इंडिया के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आईएमडी के अनुसार तमिलनाडु के कोस्टल रीजन और आसपास के इलाकों में 16 अक्टूबर को भारी बारिश की आशंका है। साउथ रेलवे की तरफ से जारी बयान के मुताबिक भारी बारिश और बेसिन ब्रिज व व्यासरपट्टी रेलवे स्टेशनों के बीच पुल संख्या 114 पर जल जमाव के कारण ट्रेनें पूरी तरह रद्द कर दी गई हैं। मौसम विज्ञान के मुताबिक आज चेन्नई और उसके आसपास के जिलों में भारी बारिश जारी रहेगी। वक्फ विधेयक पर जेपीसी को लेकर एआईयूडीएफ प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि आवाज़ें उठ रही हैं और दुनिया भर में वक्फ संपत्तियों की एक सूची सामने आई है। संसद भवन, आसपास के क्षेत्र, वसंत विहार के आसपास के क्षेत्रों को लेकर हवाई अड्डे तक का निर्माण किया गया है। लोग यह भी कहते हैं कि हवाई अड्डा वक्फ संपत्ति पर बनाया गया है, यह बुरा है। वे इस वक्फ बोर्ड के मुद्दे को लेकर बहुत जल्द अपना मंत्रालय खो देंगे। यहाँ तक के हमने 15 साल 16 साल में रहा हूँ, हर तरफ एक ही आवाज था कि पार्लियामेंट भी खुद, और आप लोग रिसर्च करेंगे मिलेगा, वक्फ की प्रॉपर्टी का लिस्ट आज पूरी दुनिया में आ चुका है। उस पार्लियामेंट है वो खुद भी पूरा का पूरा इलाका, वसंत विहार का पूरा इलाका, एयरपोर्ट तक, यहाँ तक के बहुत से लोग कहते हैं कि एयरपोर्ट भी यही वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर बनाया गया। अभी साउथ इंडिया में, जी हाँ, साउथ इंडिया में चंद्रबाबू नायडू के यहाँ कौन चीफ मिनिस्टर है नहीं मालूम, उनके यहाँ भी उन्होंने एयरपोर्ट नया बनाया। वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर कोई परमिशन नहीं दिया, जो मर्जी आ रहा है वो कर रहे हैं। इसलिए इस सब के ऊपर मुसीबत आएगी, वो खुद देखेंगे, उनकी सरकारें जाएगी। क्योंकि छोटे मोटे आदमी से मजाक करना अलग बात है, लेकिन इतने बड़े बड़े हमारे धर्म गुरु नहीं, वो ऐसे गुरु लोग हैं, पीर फकीर लोग थे, जिनको आज भी नहीं रहती दुनिया तक हिंदू मुसलमान सब मानेंगे। उनके यहाँ जाके फायदा होता है, दुआ करते हैं, उनकी मुराद पूरी होती है। तो जिसके साथ वो छेड़छाड़ी कर रहे हैं बहुत बुरा है। ये बहुत जल्दी इसी वक्फ बोर्ड के बहाने से इनकी मिनिस्ट्री चली जाएगी। आप लोग लिख के आपने बड़ा दावा है कर रहा हूँ कि पार्लियामेंट का बिल्डिंग भी वक्फ बोर्ड के लैंड में है। बिल्कुल, आप लोग जाइए, इंटरनेट में तलाश करिए। हमारे पास कल एक साहब ने लिस्ट दिया है, वो जो पूरे इंडिया का वो किया है, उसके अंदर वो रिपोर्ट होगा। अभी हालांकि देखा जाए कल नाइजीरिया के जिगावा राज्य में एक दर्दनाक हादसे में करीब 94 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। यह दुर्घटना माजिया कस्बे में हुई। पुलिस के मुताबिक एक गैसोलीन टैंकर पलट गया, जिसके बाद टैंकर में भीषण विस्फोटक हो गया। बताया जा रहा है कि टैंकर चालक ने खादीजा विश्वविद्यालय के पास अचानक से वाहन पर से नियंत्रण खो दिया था, जिसके चलते टैंकर पलट गया और उसमें विस्फोटक हो गया। इस दौरान दर्जनों लोग पलटे हुए टैंकर से ईंधन लेने के लिए वाहन की तरफ दौड़ पड़े और विस्फोटक की चपेट में आ गए। पुलिस प्रवक्ता लावन एडम ने बताया कि इस हादसे में करीब 50 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें रिंगेम जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दी इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।